आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आर्थराइटिस होती है दो अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिनको अगर हमारे पास आ जाते हैं हमें शक होता है हिस्ट्री लेने के बाद कि ये एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस नहीं है, ये बीमारी की वजह से होने वाली आर्थराइटिस है। और जब एग्जामिन किया जाता है उनको, तो हमें कैसे पता लगता है कि ये किस प्रकार की आर्थराइटिस है, ये पता लगने पे ही सही प्रकार से ट्रीटमेंट संभव है। तो जो एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस होती है, उसके अंदर एक्स्ट्रा बॉन बन जाती है। मतलब 60 65 70 की एज में जो आर्थराइटिस होती है, वहाँ एक्स्ट्रा बॉन बन जाती है, जिसकी वजह से जो जोड़ों की सूजन होती है वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त सूजन होती है। जबकि वहीं जो यंग एज में होने वाली बीमारी की वजह से होने वाली आर्थराइटिस होती है, उसकी जो स्वेलिंग होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट स्वेलिंग होती है, रबर की तरह होती है, फ्लूइड वाली ज़्यादा होती है और एक शेप में होती है, क्योंकि वो जॉइंट की शेप ले लेती है। और जो एज के साथ होने वाली आर्थराइटिस है वो डिपेंड करता है कि जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रही है वो किस डायरेक्शन में बन रही है। इसीलिए अलग अलग जोड़ में गांठें निकल आती हैं एज के साथ होने वाली आर्थराइटिस में। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब हम जॉइंट जहां दोनों हड्डियां आपस में आके मिल रही हैं, उसके मार्जिन को जब हम दबा दबा कर प्रेस करके देखते हैं, तो एज रिलेटेड आर्थराइटिस में भी पेन होता है और इन्फ्लेमेशन से होने वाली में भी पेन होता है। पर इन्फ्लेमेशन में क्योंकि ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन होती है तो वो ज़्यादा पेन करती है, एज रिलेटेड वाली में उतना ज़्यादा पेन नहीं होता है। फिर एक इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन होता है कि जब हम उस जोड़ के ऊपर हाथ रख के मूवमेंट कराने के लिए बोलते हैं, तो जो एक साउंड फील होती है जिसे हम क्रैपिटस बोलते हैं, वो एज के साथ होने वाली आर्थराइटिस में ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। वहीं यंग एज की आर्थराइटिस में बहुत ही फाइन क्रैपिटस आएंगे, बहुत हल्की हल्की साउंड आएगी या बिल्कुल नहीं आएगी। फिर क्योंकि हम दोनों को बोल रहे हैं, एक है एज रिलेटेड आर्थराइटिस, दूसरी है बीमारी यानी इन्फ्लेमेशन की वजह से होने वाली आर्थराइटिस। तो जो इन्फ्लेमेशन के साइन होते हैं, इन्फ्लेमेशन क्या है, एक तरीके से एक फ्लेम है जहां पर पेन भी है, सूजन भी है, रेडनेस है। लोकल टेम्परेचर छू के देखेंगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। तो जो एज की वजह से होने वाली आर्थराइटिस में बहुत रेयरली कभी कभी ऐसे एपिसोड आते हैं कि थोड़ा बहुत ये सारे इन्फ्लेमेशन के फीचर्स हो सकते हैं, पर ज़्यादातर नहीं होता कि वहाँ पर पेन के साथ साथ रेडनेस दिखे और वहाँ पर लोकल टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो, मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड दिखे। जबकि इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में काफ़ी कॉमनली ये चीज़ देखी जाती है। दूसरी बात है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजीज है उस पर्टिकुलर जॉइंट की। तो उस बीमारी के और एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशन नहीं होते कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में और बीमारियां साथ में हो अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब ये संभव है कि एक ओल्ड एज में आपको और बीमारियां हो सकती हैं, पर वहीं जो इन्फ्लेमेशन वाली जो यंग एज वाली बीमारी है, उनमें कई सारी बीमारी ऐसी हैं जैसे एसएलई। एसएलई में शरीर का कोई अंग नहीं बचता जहां पर बीमारी ना जाए। मतलब जोड़ों की बीमारी यंग एज में हो जाएगी और स्किन से लेके शरीर के सारे अंगों को अफेक्ट कर सकती है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी ऐसा होता है। तो कहने का मतलब है कि हम उसे पहचान सकते हैं कि अगर यंग एज में एक आर्थराइटिस आ रही है और उसके साथ साथ शरीर के अलग अलग अंगों का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। वहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस ज्यादातर एक आइसोलेटेड बीमारी है कि जिस पर्टिकुलर जोड़ को आप ज्यादा यूज करते हो, वेट बियरिंग जॉइंट है, जैसे घुटने हो गए, एंकल हो गए, हिप हो गए, खासतौर से घुटनों के अंदर, या हाथों में जैसे आप अंगूठे का ज्यादा यूज करते हो, तो एज के साथ साथ यहाँ पे आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगी। वहीं जो इन्फ्लेमेशन के साथ होने वाली बीमारी होती है, उसके भी पैटर्न होते हैं कि किस डिसीज के अंदर कौन कौन से जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो यहाँ हमने इन दोनों के बारे में क्लिनिकली बात की कि हम कैसे पता लगाते हैं कि कौन कौन से जॉइंट हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन हो सकती है। अब इसके टेस्ट होते हैं ईएसआर और सीआरपी। ये कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है शरीर का, तो ईएसआर और सीआरपी से पता लग जाता है। तो इन्फ्लेमेटरी वाली सारी डिजीज में ये बढ़े हुए आते हैं, इससे हमें काफी अच्छा आइडिया लग जाता है। उसके अलावा स्पेसिफिक टेस्ट भी हम करा सकते हैं। वहीं एक्सरे कराने पे भी हमें पता लग जाता है, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में अनइवन डिस्ट्रक्शन होता है जॉइंट का, और जो ये इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है उसमें इवनली पूरा का पूरा जोड़ खत्म हो जाता है। तो उससे भी हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के द्वारा ये बता सकते हैं कि ये क्या हो सकता है। प्रोबेबिलिटी की बात है, 100% नहीं, बट एक अच्छा ब्रॉड आइडिया लगाया जा सकता है कि ऑस्टियोफाइट दिख रहे हैं, एज ज्यादा है, इस तरीके के क्लिनिकल एग्जामिनेशन सिम्टम आ रहे हैं, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इंपॉर्टेंट इसीलिए जानना है कि अगर आपको नहीं पता है तो आप गलत मेडिसिन, गलत ट्रीटमेंट करते रहेंगे और आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या दूसरी इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है तो तब तक जोड़ काफी खराब हो चुके होंगे,
लेट मेडिसिन शुरू होने से आप उस जोड़ को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे पता लगाएं कि किस प्रकार की आर्थराइटिस है। थैंक यू।